आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में से 10 के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। 7 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। भिम्बर के हल्कों LA5 और LA6 जबकि कोटली के हल्का LA10 के नताइज आना बाकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। समहानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोके जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कहा मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नक्याल में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। LA9 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद बढ़ानवी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तियार जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने हमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के LA6 समहानी के उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी गिरफ्तार। SSP के मुताबिक अली शान सोनी पर पोलिंग स्टेशन जलाने, बैलेट बॉक्स छीनने का इल्ज़ाम है। समहानी हंगामा राई पर IPP उम्मीदवार और उनके बेटे समेत 24 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला इलेक्शन से पहले हल होना चाहिए था। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने नक्याल में अपने कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग के उम्मीदवार पर लगाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। कहा कि फ़रीक़ैन में पहले से कशीदगी थी। उमैर नईम वक़ूअ के वक्त मौजूद नहीं थे। इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी वज़रा की मौजूदगी के बायस आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वफाकी वज़रा का क्या काम है कि इलेक्शन के दौरान आज़ाद कश्मीर में आकर बैठें और इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश करें। मरीम नवाज का वहाँ मौजूद होना, जलसे करना और बसें पहुँचाना, ये वो चीज़ें थीं जिन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अगर बसें आज़ाद कश्मीर नहीं पहुँची तो वो इस्तीफ़ा देकर सियासत छोड़ने को तैयार हैं, वरना राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दें। शर्जील मेमन ने कहा कि अगर हमने 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे हैं तो इंक्वायरी करवाएं और इल्ज़ाम साबित करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी वज़रा के आज़ाद कश्मीर जाने से मुतालिक हमने वहाँ के इलेक्शन कमीशन से राय ली थी। उन्होंने हमें इजाज़त दी, मगर कहा किसी तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को मद्देनज़र रखा और ऐसा कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह नहीं हुआ, ना ही ये बसें इस वक्त वहाँ चल रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जिस दिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलने आएंगे या हम सदर जरदारी के पास जाएंगे तो फॉर्म 47 का हिसाब कर लेंगे। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे जाने से मुतालिक शर्जील मेमन की इंक्वायरी कराने की तजवीज़ बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बयान। कहा पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स ना होने के बराबर थे। वही जमातें इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें अवाम पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बंदर बांट पर मसरूफ़ हैं। अवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मौजूदा हालात में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हकीकी जमहूरियत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हर सियासी जमात को मुसावी मौक़े मुयस्सर हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो। कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सिफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता के सैटेलाइट इमेजेस देने से मुतालिक पूछेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका पैगामात भिजवा रहा है लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। कासिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। ईरान का खलीजी ममालिक के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 तिजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद कर दिए। जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ के महफूज शुमाली रास्ते से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की तरफ मोड़ा गया। ये अमल मफाहमती यादाश्त के सरासर खिलाफ और अमरीका के साथ हम आहंगी का वाज़ेह सबूत है। और आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमतें आज रात तक के लिए हैं।